अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो हमारी सोसाइटी में एक बढ़ती हुई बीमारी एलर्जी है। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो नेज़ल एलर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जी का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक अबनॉर्मल रिएक्शन, जो किसी भी बाहर की चीज़ से हो सकता है, उसके अगेंस्ट हो सकता है। और जिन चीज़ों से वो ज़्यादा रिएक्ट करता है उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। और राइनाइटिस जो है, राइन का मतलब होता है नाक, आइटिस का मतलब होता है सोजिश, यानी नाक के अंदर सोजिश। नाक के अंदरूनी हिस्से में जो झिल्लियाँ हैं उनमें सोजिश पैदा हो जाती है, इसलिए हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को छींकते हुए देखा होगा, आंखों में खराशदार पानी, कानों में खारिश, गले में खारिश, हर वक्त बलगम, रेशा वगैरह गले में जिनके बलगम गिरता है, जिसको केरा भी लोग कहते हैं। और अस्थमा, एक्यूट अस्थमा, जो कि सांस की नालियां जो हैं उनका नैरो हो जाना। बच्चों में अक्सर आपने पहले छोटी छोटी खांसी देखी होगी, उसके बाद वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक कर जाती है, एकदम बिल्कुल वो ठीक होते हैं और अचानक मौसम की चेंजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई एनवायरमेंटल जो है वो पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें एलर्जेंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बाहर डस्ट है, धुआं है, स्मोक है। घरों में अगर आप लोग देखें तो घर में आप लोग काम करवाते हैं, कारपेंटर का काम करवाते हैं, पेंट का काम करवाते हैं, कोई चीज़ ऐसी करवाते हैं जिसमें केमिकल्स बेस्ड चीज़ें होती हैं। थिनर होता है, पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, पेंट की अपनी कोई एक स्मेल होती है। कोई भी चीज़ लोग परफ्यूम्स लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। घर में पेट्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो है हाउस डस्ट माइट्स जिसे कहते हैं, जो कि हमारे पिलो में, हमारे बेड के चादर पर, कपड़ों में अगर ज़्यादा देर आप चेंज ना करें पिलो वगैरह, या बच्चों के जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं उनमें हो सकता है, कारपेट्स वगैरह हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एलर्जी के जो जहाँ पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टर अक्सर कारपेट्स के लिए मना करते हैं कि अपने रूम से आप कारपेट्स को निकाल दें, क्योंकि अगर आपके घर में एलर्जी के पेशेंट्स हैं, अगर कारपेट्स हैं तो उसको प्रॉपरली आप वॉश करवाएं, उसको धूप लगवाएं, ताकि डस्ट माइट्स जो हैं वो इसके अंदर ना रहें। वो आपकी इनडायरेक्टली आपकी नोज़ में, आपकी नाक की अंदरूनी झिल्लियों में सोजिश पैदा करती है, जिसकी वजह से आपको शदीद छींकें आती हैं। अब एलर्जिक राइनाइटिस दो तरह की होती है। एक होती है सीजनली होती है, यानी मौसम जब चेंज होता है, बाहर का मौसम आता है, खुशबू का मौसम आता है, फूलों का मौसम आता है, जब पत्तों जब नए निकलते हैं उसमें पोलन होती है, और उसकी वजह से आपको सीजनली एलर्जी होती है। यकदम आप बैठे बिठाए आपको 10-15 छींकी आती हैं, आंखों में खारिश होना शुरू हो जाती है, आंखें सूज जाती हैं, बहुत तकलीफ होती है। ये इसको का हम सीजनली एलर्जी कहते हैं, और उसके बाद ये जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक एलर्जी जो है वो पेरिनियल एलर्जी है, यानी वो सारा साल रहती है, और वो सारा साल उन्हीं लोगों को होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि डस्ट से हो सकती है, खुशबू से हो सकती है, कोई घर में कोई भी काम की है उससे हो सकती है। अक्सर आप लोग स्टोर से अपने कपड़े वगैरह समर के, विंटर के निकालते हैं, तो उसमें फ़िनाइल वगैरह होती है, इस तरह की खुशबू वाली बड़ी तेज़ चीज़ें होती हैं। हमारे घरों में ख़वातीन होती हैं, वो झाड़ पोंछ का काम करती हैं, ज़ाहिर ये रूटीन के काम है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो जो है वो एलर्जी के जो है वो अटैक हो जाता है उन्हें। तो इसमें हमें पहले ये देखना है कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो किन चीज़ों से हो रहा है। उन चीज़ों को आपने पहले देखना है और उससे आपने एहतियात करनी है। बच्चों में मैंने देखा है कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स और प्रिजर्वर वाली चीज़ें हैं, जिस तरह पैकेट वाली कैंडीज़ वगैरह, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल ख़ास तौर पे आइसक्रीम्स वगैरह हैं, बच्चों जैसे ही वो पीते हैं उनको हल्की-हल्की खांसी शुरू हो जाती है, और फिर वीज़िंग शुरू हो जाती है, सांस की नालियाँ कंजस्टेड हो जाती हैं, और उनमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हत्ता कि वो हॉस्पिटलाइज़ या उनको नेबुलाइज़ वगैरह डॉक्टर्स के पास जाके करवाते हैं। बड़ों में भी इसी तरह।
कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वो यूज़ करती हैं और वो एलर्जी जो है उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनका छींके आना, सांस का मसला होना। अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो दोस्तों नाक बंद रहे तो इसमें नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं, जिसको नाक के गदूद भी अक्सर आप लोग कहते हैं। लोग फिर मुंह से सांस लेते हैं, नाक, क्योंकि नाक से तो सांस आ नहीं रहा होता, तो बहुत ही मुश्किल होती है, बार बार खींच के लेते हैं, बहुत कोई स्प्रे करते हैं, नेज़ल स्प्रे करते हैं, कोई पफ लेता है, कुछ लेता है, और इसी तरह गला ख़राब अक्सर लोगों को आना शुरू हो जाता है। किसी भी थोड़ी सी भी कोई चीज़ खाई है, फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। और वो गला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता बल्कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पर भी अटैक करता है और लंग्स तक ये बीमारी चली जाती है, जिसको फिर ब्रोंकाइटिस या आगे जाके अक्यूट अस्थमा और फिर क्रॉनिक अस्थमा में तब्दील हो जाता है। दोस्तों ये सारी जो बीमारी है ये हमारी बार बार एलर्जी के अटैक होने के बाद होती है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हम कोई भी जो हम प्रॉब्लम में हों तो उसको हम फ़ौरन डायग्नोज करके उसका ट्रीट करें। मुख्तलिफ लोग सेल्फ जो है ट्रीटमेंट लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट लेते हैं, वक्ती तौर पर वो गुजारा करते हैं और मसला हल हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करें। होम्योपैथिक में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप अक्यूट केसेस हैं तो उसमें तो आप ज़रूर करें। इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन में काफ़ी मेडिसिन्स हैं जो कि एलर्जी के लिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं सिम्पटम वाइज। जिस तरह नेट्रम मेयोर है, इलियम सीपा है, नेट्रम सल्फ है, स्बाडिला है, बड़ी अच्छी मेडिसिन्स है। ट्यूक्रिकम है अगर नेज़ल आपके पॉलिप्स बन गए हैं, लेमना माइनर है, बेतहाशा मेडिसिन्स हैं और ये हम सिम्पटम बेस पर करते हैं। दोस्तों एक और बात बताऊं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं, एलर्जी आप पर अटैक करती रहेगी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत किन चीज़ों से बढ़ती है? आपकी डाइट से, आपकी खुराक से, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते, हमारी डाइट में प्रॉपर जो है हर चीज़ नहीं होती। बस हम मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, हम ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें नहीं खाते, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसी होती है। हमारे बच्चों में डेफिशिएंसी होती है, हमारे ख़वातीन में डेफिशिएंसी होती है और वो बार बार इन चीज़ों में के मसाइल में पड़ जाती हैं। मैंने लास्ट वीडियो आपको विटामिन डी के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में बताई थी। नई रिसर्च के मुताबिक जो विटामिन डी है वो सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए नहीं बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाने के लिए एक अहम चीज़ है। विटामिन डी जो है वो मैंने देखा है कि अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो वो भी एलर्जी का पेशेंट होगा, और हम अगर उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं तो उसमें एलर्जी के अटैक कम होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी कोई भी एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अपने शहर में किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की वजह से दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे और जिनको अवेयरनेस नहीं है एलर्जी के बारे में उनको मालूम होगा कि हमने इसको किस तरह हम इसका सलूशन निकालें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।